प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल। मेरे जो पिछले हफ्ते जो आपने वचन सुना बहुत ही आत्मिक वचन था, और इस हफ्ते जो आप वचन सुनने वाले हो ये भी एक आत्मिक वचन है। और अपोस्टल जी ने जो भी आपको बताया उस वचनों को आप सुने और इसी तरह परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें। अगर आप भी अपने दास का स्पिरिचुअल फादर का साथ देना चाहते हैं, आप एक यूट्यूब माध्यम के द्वारा उनका प्रचार शेयर कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है और उस पर प्रचार कर सकते हो। और हमारा मेन मकसद यही है कि परमेश्वर के नाम को महिमा देना। तो आइए चलते हैं वचनों की तरफ जो दास आज हमारे बीच में लेकर आए पास्टर अब्दुल्ला। और इस वचन को जरूर सुने और शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबको जय मसीह। अपने हाथों को उठा बोलो, आज वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी सेम ना रहे। ऊंची आवाज से मांगो। सिर्फ इन्हीं बक्सों का प्रेशर आ रहा है मुझे, बाकी किसी चीज का नहीं आ रहा। अपने हाथों को उठा के कि खुदावंद आज का वचन मेरे लिए हो। तारीफ तेरी में है रूहे पाक, तारीफ तेरी में है रूहे पाक, हम दो सरा मिलके करे तेरी। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज का वचन मेरे लिए हो। और पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करे इस वचन को सुनने के बाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तू क्यों ब्लेस्ड होगा। बताओ अपने पड़ोसी को क्यों होगा, पता है कि नहीं। हालेलुया। हैप्पीएस्ट 2024 चर्च। ये ठंड ने थोड़ी बस कराई हुई है 2 हफ्तों से, बट प्रार्थना चल रही है। एक आध हफ्ते में आई थिंक क्लीन हो जाएगा सब कुछ। बहुत से लोगों को यह बात नहीं मालूम कि एक विश्वासी तब आशीषित होता है जब वो पवित्र आत्मा को अपना शरीर इस्तेमाल करने के लिए अपना जीवन देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पतरस के पास गए, और पतरस, बाइबल कहती है, सारी रात उसने मेहनत की थी। वो एक प्रोफेशनल मछुआरा था। ये वॉलंटियर्स, ये सब हिलना बंद करो और बैठ जाओ। तो बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उसकी नाव को इस्तेमाल किए, लोग ज्यादा थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपनी नाव दे, मैं तेरी नाव पर चढ़कर लोगों को वचन सुनाऊंगा। लोग मेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, मुझे नाव पे चढ़ा के थोड़ा पानी में ले जा ताकि लोग मेरे ऊपर चढ़े ना। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर गए तो यीशु मसीह ने वचनों को सुनाया, और वचन सुनाने के बाद पतरस को बोला, पतरस अब तू अपनी नाव को गहरे में ले जा और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कोई मछली मैंने हासिल नहीं की। तो तू तो मछुआरा नहीं है, तू तो कारपेंटर है। मैं मछुआरा हूं, मैं जानता हूं मछलियां किस समय कहां पर होती हैं। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड मछुआरा हूं, तुझे कैसे मालूम होगा मछलियों के बारे में। अगर मैं नहीं पकड़ सका सारी रात मेहनत करके तो तू भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, गहरे में गया, जाल को डाला, इतनी मछलियां आई, उसके जाल फटने लगे। उसने दोस्तों को बुलाया, उसके जाल फटने लगे। इतनी ब्लेसिंग थी, जो वचन पूरा होता है कि तुम संभाल भी ना पाओगे, तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं होगी। क्यों?
जब पवित्र आत्मा को उसका शरीर, उसका बिजनेस इस्तेमाल करने के लिए उसने दिया। आप बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं कि एज ए क्रिश्चियन आप चर्च क्यों आते हैं, आप क्यों क्रिश्चियन हैं। आपको परमेश्वर ने अब चंगा कर दिया, किसी को ब्लेस कर दिया, किसी के कैंसर को खत्म कर दिया, अब आगे क्या? क्या परमेश्वर की यही मर्जी थी? नहीं। बाइबल कहती है हम एक युद्ध में हैं। युद्ध हमारा शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर उस युद्ध में आपको यूज करेगा, वो इंसान को इस्तेमाल करता है। और जो जो इंसान परमेश्वर के लिए यूज होगा, वचन कहता है कि वो उसको दुगना आदर देगा। वचन कहता है कि वो उसको उत्तम दाखरस देगा, उत्तम तेल देगा, सब कुछ उत्तम देगा। एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ में आज से रिसीव करोगे वो बेस्ट की कैटेगरी में होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जब एक विश्वासी को सिखाया नहीं जाता चर्चिस में कि पवित्र आत्मा को अपना शरीर, अपना जीवन, अपना बिजनेस देना है ताकि वो उसको इस्तेमाल करके तुम्हारे मन में वचनों को डाल सके, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल सके, जहां से तुम अपनी मृत्यु से, अपने बिजनेस की मृत्यु, फाइनेंशियल मृत्यु, रिलेशनशिप्स की मृत्यु से तुम बाहर आ सको। लाइफ तो हैं लेकिन रिलेशनशिप मरे हुए हैं। दुनिया के नजर में इकट्ठे रहते हैं लेकिन उनको बताओ आपस में मरे हुए हैं। लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है? जब आप अपनी हर एक चीज से पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, पवित्र आत्मा के काम को करेंगे, फिर वो आपको वचन देगा, आपके दिल में वचनों को डालेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपको मृत्यु से बाहर निकालेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे और अपना आप तुम पवित्र आत्मा को दोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे घर में मृत्यु के नीचे हो, मौत के नीचे हो, बंधन के नीचे हो, या कमी के नीचे हो, या गरीबी के नीचे हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। उन लोग चर्च आ गए, आमीन बोलेंगे, ब्लेसिंग हासिल करेंगे। सिर्फ आपको ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको उससे भी बड़ा काम करने के लिए बुलाया गया है। पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप लोग उसके माउथ पीस बन के इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। एक व्यक्ति उतना ही आशीषित हो सकता है जितना वो पवित्र आत्मा के लिए काम करेगा, जितना वो पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करके देगा, उतना ही वो इस्तेमाल हो सकता है। 2024 की शुरुआत से पहले दिसंबर की 2023 में मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने कहा था कि बहुत लोग गिरावट के नजदीक और वो गिरेंगे। और मैंने आपको कहा था कि आपको प्रार्थना करनी है क्योंकि शैतान और डिसेप्शन की स्पिरिट आज तक धरती पर इतना काम नहीं किया जो अब वो काम करेगी। क्योंकि शैतान देख चुका है रूहों की कटनी को, वो देख चुका है किस गिनती में, किस भारे हिसाब से लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, वो जान चुका है। और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, वो अपना पूरा दम लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, आप सेम नहीं होंगे। कुछ भी आपके परिवार का सेम नहीं है। आप अपने परिवार, अपने फाइनेंस, अपने शरीर, अपनी लाइफ के जिस भी हिस्से को देखेंगे पवित्र आत्मा को अपना जीवन देने के बाद, आप देखेंगे कि हर एक हिस्से के ऊपर एक ऐसी बरकत है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी अपनी लाइफ में, और वो रिसीव करके जा रहे हो आज आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बाइबल कहती है 1 तिमुथियुस 5 उसकी 20 आयत में, वचन किसने लिखा है? वचन पवित्र आत्मा ने लिखा है, वचन इंसान ने नहीं लिखा। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। 1 तिमुथियुस 5 उसकी 20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। कौन कहता है ये? लोगों को लगता है कि आप शरीर में लड़ रहे हो, मुझे पवित्र आत्मा ने खड़ा किया है। पवित्र आत्मा जो बोलना चाहता है मैं वो बोलूंगा, और जब वो मुझे चुप करना चाहेगा मैं चुप हो जाऊंगा। बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा। और अगर आप ये वचन पढ़ेंगे 1 तिमुथियुस 5 उसकी 18-19 में पढ़ेंगे, 17 में पढ़ेंगे, तो ये उन लोगों के लिए खास कर लिखा गया है जो किसी ना किसी प्रकार की सेवकाई में है। इसीलिए बाइबल कहती है सदूकी और फरीसी यीशु मसीह से नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी कमियों को जाहिर करता था। इसलिए बाइबल कहती है सदूकी और फरीसी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी कमियों को जाहिर करता था, वो उनके खिलाफ सख्त शब्दों की प्रयोग करता था, इसीलिए वो उनसे नफरत करते थे। लेकिन बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। जब मुझे आत्मिक रीति से बोलने के लिए बुलाया गया है,
इसलिए जब मैं कोई शारीरिक रीति से काम करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे मना करता है। अगर मैं शारीरिक रीति से खड़ा होता तो अब तक कई केस कर चुका होता जिन्होंने चर्च के खिलाफ साजिशें की हैं, लेकिन एक भी केस मैंने नहीं किया, एक भी बुरी बात उनके लिए नहीं बोली। अपने खिलाफ बोलने वाले, चर्च के खिलाफ चलने वाले एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है। जो वचन में लिखा है मैं उसे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लेकिन कब तक? मैं बोल चुका हूं, अब मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जिसने समझना होगा वो समझ लेगा, और न्याय करना परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। हालेलुया। वो अपने आप न्याय कर लेगा। अब मैं बोल चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं। अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी मिनिस्ट्रीज थी जो बहुत से चीजों को ऐसे ही करती थी जो रॉन्ग थी, और कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों के खिलाफ बोलने लगते हैं, आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू होती, फिर लोग बोलते चलो छोड़ो जी, चुप करो। लेकिन मैंने बताया था, ना मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बंदा जो गलतियां जाहिर कर रहा है और वो बंदा जिसकी गलतियां जाहिर हो रही हैं, दोनों की कलीसिया में कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, बल्कि कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी। आप देख लेना, क्योंकि कलीसिया की गिनती, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम वचन पे चल रहे हैं। वचन एक अलग इशू है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति पे अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो, लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी। आप देख लेना, बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, दूसरों की भी। तो फिर कारण क्या था बोलने का? कारण यह है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल को डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कल को टीवी चैनल्स वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पास्टर्स के ऊपर, जिन्होंने अपने चर्च में गलत काम किए, और जब वो लड़कियों ने आके एक्सपोज किया उनको, तो अब लोग क्या बोलने लगे, उनके कमेंट्स पढ़ के देखो कि हम तो पहले ही कहते थे चर्च में नहीं जाना चाहिए। जब मैं इटली में था, मैंने एक गोरे से पूछा तू चर्च जाता है? कहता नो नो। मैं कहा व्हाई? कहता देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स इन द चर्च। कि चर्च में बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे घपले होते हैं। मैं चर्च में, वैसे मैं देखो तू क्रिश्चियन है? यस आई एम क्रिश्चियन। प्रभु को मानता है? यस आई बिलीव इन जीसस। डू यू प्रे? या सम टाइम आई प्रे। क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे कोई बोला नहीं, पाप के खिलाफ उलाहना नहीं दी। लेकिन आज जब वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारे चरित्र के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला बाहर, इजराइली आए बाहर। बाइबल कहती है जब इजराइली बाहर आए तो इजराइलियों ने पाप किए, कुकर्म किए, गलत काम किए, हर प्रकार से परमेश्वर को निंदा, मूसा को निंदा। तो क्या हुआ? इजराइली पहुंचे नहीं, सिर्फ 2 लोग वहां पहुंचे। और जानते हैं मिस्रियों ने क्या कहा? ओ देख लो इन्होंने, परमेश्वर इनको ले तो गया था, पर इनको आगे नहीं लेके जा पाया। गलत वादे, झूठे वादे लेके इनको गया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन रीजन क्या था? सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हाँ, इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया की मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे, चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह से। आमीन। मेरे को हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है। नेवर नेवर नेवर। जब मैं उसमें शरीर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा कहता है मत कर, कि मैं ये कर दूं
मत कर, वचन को बोल, वचन का प्रचार कर, वचन में से उलाहना दे, वचन में से डांट। उसके बाद शारीरिक कोई काम नहीं करना है। लोग स्टेज पर मीठे हैं, पीछे कड़वे हैं। मैं स्टेज पर कड़वा हूं और पीछे मीठा हूं। मैंने जो बोलना यहां बोल देना, उसके पीछे मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा पर यकीन रखता हूं, मैं वचन पर यकीन रखता हूं। मैंने इसके रिजल्ट को देखा हुआ है, मैंने इसके रिजल्ट को अपनी लाइफ में पहना हुआ है। अच्छी तरह से मैं इसको जानता हूं कि वचन, बाइबल कहती है आसमान में सिद्ध है, ये ताया हुआ है, ये परखा हुआ है। जब आप वचन पे चलेंगे, ये आपकी लाइफ में फलों को लेके आएगा और कलीसियाएं देखेंगी फल को, बहुत बड़े फलों को, इन जीसस नेम। हालेलुया। कि कल को जब इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी और बड़े बड़े चैनल बनाएंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि नहीं, लोग थे जो 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 गंदी कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे। तो मैंने आपको बोला कि आज ये कलीसिया में को कम करने के लिए है? नो, मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मौसम सेट होने दो, 1-2 हफ्तों में आपको कलीसियां डबल नजर आएगी सब जगह, गलतियां करने वालों के लोगों में भी। क्यों? क्योंकि उसका और वचन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे वरदान का वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वचन वरदान विदाउट रिपेंटेंस है। जब एक बार मिल जाता है, आप करप्ट होकर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहां पता चलता है कि परमेश्वर है? जब आप वचन का पूरा पूरा और सच्चा सच्चा प्रचार करते हैं। आमीन। लेकिन आज आप इस बात को समझेंगे कि इसके बाद मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना सारा विषय रख दिया है। और ना मैं न्याय करूंगा, ना मैं कोई शारीरिक एक्शन लूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया है। लेकिन आप लोग देखोगे, सुधार भी आएंगे और ब्लेसिंग भी आएगी, मेल मिलाप भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन खुदा का वचन खड़ा था, है और रहेगा, और वही आदर पाएगा और वही महिमा पाएगा। आप इमेजिन करो, शैतान किस तरह से आप पर अटैक करता है जब आप वचन के सच्चे प्रचार को करते हैं। लेकिन कोई परवाह मत करना। जीसस ने कहा था कि जिस जाति में तुम्हें मैं भेज रहा हूं, यहोवा ने कहा, इनके माथे जो है ना, ये पत्थर के समान है, ये कड़क माथे वाले लोग हैं। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे, पर तू प्रचार करते रहना, तू अपनी बात करते रहना, क्योंकि कुछ हैं जो सुनेंगे। हालेलुया। कुछ हैं जो मेरे चाहने वाले होंगे, कुछ है जो आत्मा को प्यार करने वाले होंगे, कुछ है जो वचन पे खड़ने वाले होंगे, वो मेरी बात को सुनेंगे। तारीफ करो एक बार जोर से। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। और इसीलिए मैं अपनी लाइफ पर हर तरफ ब्लेसिंग्स को देखता हूं, क्योंकि शुरू से लेके 2004 से लेके आज 2024 हो गया, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को कभी भी अनदेखा अनसुना नहीं किया। वो मेरे लिए मुश्किल हो, मेरे लिए आसान हो, कुछ भी मेरा दांव पे लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वचन से प्यार करना, वचन पे खड़े रहना, ये आपको लंबा और परमानेंट बनाता है। हालेलुया। यशाया 56 उसकी 10 में लिखा है, उसके पहरुए अंधे हैं, वो अज्ञानी हैं, वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो स्वप्न देखने वाले और लेट कर सोते रहना चाहते हैं। किस पे उलाहना दी है? पहरुए, पास्टर्स, अगुए, पहरुए, वचन का प्रचार करने वाले। अब तो सब विश्वासी भी इसमें आते हैं, क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने नए नियम के मुताबिक, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के मुताबिक आपको भी परमेश्वर ने याजक और राजा ठहराया है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि अंधे मत बनना, गूंगे मत बनना। परमेश्वर तो कुत्ते को इसलिए रखते हैं कि जब चोर आए तो वो भौंके, गूंगा मत बनना। जब गलत देखना तो भौंकना और बोलना। मैंने घरों को तबाह होते देखा है। क्यों? क्योंकि एक माँ को पता है उसकी बेटी व्यभिचारी है, लेकिन वो इस डर से कि घर में लड़ाई ना हो, अपने बाप से, अपने हस्बैंड से छुपाती है, उसकी कमियों को गोलमोल करने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे वो लड़की बिगड़ती बिगड़ती हाथ से बाहर निकल जाती है। काश उसके पाप पर उलाहना दी जाती, उसको बैठकर समझाया होता, उसके लिए प्रार्थना की जाती, तो वो बच जाती। कुछ देर के लिए कलेश तो मचता, लेकिन एक रूह नाश होने से बच जाती। उस 10 मिनट के कलेश से बचने के लिए तुमने एक रूह को नाश कर दिया, इसका मतलब तुम सेल्फिश लोग हो।
हालेलुया। हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है। और आप जब अपने जीवन को, अपने मुंह को, अपनी लाइफ को पवित्र आत्मा के लिए देंगे, वो आपको जब यूज करेगा, यूज करने के बाद जिस तरह पतरस को उसने इतना भरा कि रखने की जगह नहीं थी, वो आपको भी इतना भरेगा, रखने की जगह नहीं होगी। ये बात को आज नोट करके वापिस जाना कि वो इतनी बरकतों को देगा, इतनी ब्लेसिंग्स को देगा, रखने की जगह नहीं होगी। घरों पर लिख कर रखना, इन द नेम ऑफ जीसस। ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। सब लोग पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर कलीसियाओं की बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे। और जहां जहां मुझे ऐसी न्यूज मिलती है कि चर्चिस को बंद कराने की कोशिश कर रहे छत्तीसगढ़ में, अपने हाथों को उठाकर उन चर्चिस के लिए प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। पवित्र आत्मा को अपना मुंह देंगे इस्तेमाल करने के लिए। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। बेदारी खुदावंद की आएगी पंजाब में जैसी पहले कभी नहीं आई, और लोग परमेश्वर के वचन से भय करना सीख जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। छत्तीसगढ़ के मसीहियों के लिए, चर्चिस के लिए प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ। मणिपुर के लिए अपने हाथों को उठाओ। पंजाब के लिए अपने हाथों को उठाओ। हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए अपने हाथों को उठाओ। जहां जहां ऑनलाइन आप मुझे देख रहे हैं, अपने घरों से आज जहां जहां ऑनलाइन ब्रांचेस हैं आप देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। इंडिया के लिए प्रार्थना करो। खुदा बाप का आत्मा जुम्बिश करे, कार्य करे, लोग वचनों का भय करना सीखे। पवित्र आत्मा हमें सिखाए और समझाए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदा बाप का आत्मा जीव और गंभीरता के साथ कार्य करे। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। उन लोगों के साथ खड़ा हो खुदा बाप जिनकी परसिक्यूशन हो रही। 12 चेलों की परसिक्यूशन हुई, सताव हुआ, वो 12 से 400 करोड़ हो गए। खुदा बाप इमेजिन कर सकते जब इनका सताव होगा तो हम कितने होंगे। तेरा वचन एक एक घर में जाए, पंजाब की एक गली में जाए। खुदा बाप तेरे वचनों पे लोग चलना सीखें, इसे भय करना सीखें। तेरा आत्मा जीव और गंभीरता के साथ कार्य करे। तेरी दिलेरी का आत्मा लोग की लाइफ में कार्य करे। खुदा बाप तेरा दिलेरी का आत्मा की जिंदगी में काम करे। खुदा बाप यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। प्रार्थना करते हैं फिर से। इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, देश की आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सब प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठा के जिस भी देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने अपने देश को खुदाबंद के लहू में छुपाकर सुरक्षा को मांगो। फौजियों के लिए सुरक्षा को मांगो, देश के लिए सुरक्षा को मांगो, प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा को मांगते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की योजनाओं को कैंसिल करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा इनमें काम करे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। मसीहियों के लिए ये जागे। खुदा बाप तेरा आत्मा जीव और गंभीरता के साथ काम करे। जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। जितने तकलीफ में हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल को लगाओ। स्किन के रोगियों को, खासकर शुगर के रोगियों को, हड्डियों के रोगियों को टच करो। जो लोग चल नहीं सकते, जो बच्चे चल नहीं सकते, जो बीमार हैं, व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, अपने हाथों को उठाओ। बोलो हर एक आत्मा जो मुझे खुदा के वचनों पे चलने से रोके, जो हर वो काम करे जो वचन के खिलाफ है, रिलीज करो होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो,
रिलीज करो, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा, गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। एक कैमरामैन अपना काम करो सही। मैं देखकर तुम दुष्ट आत्मा तुम लोगों से बाहर निकलते हुए, शैतानी आत्मा को निकलते हुए, गंदगी को निकलते हुए, जादू को निकलते हुए, टोने को निकलते हुए, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अब हाथों को उठाओ। हर एक आत्मा आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से यीशु के नाम में निकल जाए, निकल जाए आपकी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, सेवकाई से, आपकी लाइफ से। आउट, आउट, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं देख रहा तुम्हें निकलते हुए। शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इनके घरों से, इनकी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, इनके लीवर से, किडनी से, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, नशे का आत्मा, गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, आउट, 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 आउट। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपने जब बचपन में भी कभी बीच में बाथरूम नहीं किया, आपकी जवानी भी चली गई, आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अब आप बाथरूम करती हैं बीच में, और आप बहुत एज हो चुकी है आप, और आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आपको देख रहा हूं आज अभी हमारा चर्च में, अमृतसर चर्च, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अमृतसर में 2 चर्चेस हैं, दोनों अमृतसर चर्चेस में खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। मैं आपको जादू और टोनों से आजाद होता हुआ देख रहा हूं, मैं आपको बीमारियों से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। मैं परमेश्वर की आत्मा को जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं उनमें हीलिंग को जाता हुआ देख रहा हूं, डिलीवरेंस को जाता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा जादू और टोने से गुरदासपुर चर्च को फ्री कर रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में देख रहा हूं चेस्ट पेन को खत्म होते हुए, न्यूजीलैंड ब्रांच में देख रहा हूं हेड पेन को खत्म होते हुए। अलग अलग तरह की पेन्स और जो डेविलिश बॉन्डेजेस हैं उन्हें मैं निकलता और टूटता और खत्म होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने कहा जो जवान लोग परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं, 2024 में आप एक बड़े दर्शन को पाके सक्सेस की राह पे चल पड़ेंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे इन जीसस ने, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे याद करवा रहा है। आप जानते हैं ऐसे यूथ जो खामरा चर्च में पहले 2-3 लाइन में बैठे होते थे, आज बड़ी बड़ी कंपनीज में, यूएसए में, कनाडा में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में। और परमेश्वर का आत्मा आपके लिए भी दिखा रहा है, एक बड़ी सक्सेस आपके पास आ रही है, वेरी वेरी बिग, वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। आप हैरान होंगे कि आप इस जगह कैसे हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे पहुंचे। रिसीव ग्रेस, रिसीव ग्रेस। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। मैं उस ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा कह रहा है 2024 में अनगिनत बीमार लोग चंगे होंगे, इतने बीमार चंगे होंगे कि 2024 में पंजाब में आम लोगों को मालूम होगा कि अगर हीलिंग चाहिए तो चर्च में जाना होगा। इतनी वो हीलिंग स्ट्रांग होंगी, इतनी हीलिंग मशहूर होंगी, इतनी हीलिंग ऑथेंटिक होंगी, ओरिजिनल होंगी, कोई उनका इनकार नहीं कर पाएगा। 2024 ऐसा साल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आप बरकतों को पाएंगे।
मैंने कहा आप बरकतों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो यूथ पवित्रताई में परमेश्वर की आत्मा में चल रहा है, खुदावंद के वचनों को सुनकर चल रहा है, मैं आपके रास्तों को डिवाइन हेल्पर्स की तरह साफ करता हुआ देख रहा हूं। आप जिन लोगों से मिलेंगे वो आपके भले का कारण बन जाएंगे इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, वेव करो, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। ऊंची आवाज में बोलो उसके कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका। ऊंची आवाज में बात करो, खुदा बाप तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, अपना दाहिना हाथ। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये प्रार्थना चंगाई की है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी सब बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के निकल जाए राइट नाउ। सब तरह के रोग, कैंसर, एड्स, लीवर के रोग, किडनी के रोग, स्किन के रोग, हड्डियों के रोग, दांतों के रोग, स्किन के रोग, ब्रेन के रोग, हार्ट के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के पवित्र नाम में तुम्हारे ब्लड के सारे रोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। हर तरह के गुप्त रोग, यूट्रस के रोग, हर तरह के वो चीज जो आपके बेबी को आने से रोकती है, आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का तेल आपके गर्भ के ऊपर आए। जीसस ने कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये जीसस का वचन है आप बहनों के लिए, और मैं उस जीसस के वचनों को आपकी लाइफ के ऊपर फिर से घोषित करता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। यीशु मसीह के नाम में फलों को लेके आओ, यीशु मसीह के नाम में बढ़ जाओ, यीशु मसीह के नाम में बरकत को पाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर उस चीज को वश में कर लो जो तुम्हारे वश में दी गई है। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। मैं हर तरह के उस रोग को श्रापित करता हूं, हर कमजोरी को, उस सिर दर्द को, उस पेन को, उस कैंसर की पेन को, उस कमजोरी की पेन को, उस ब्लीडिंग की पेन को, हर उस पेन को जो शैतान ने तुम्हें दी है, वो डाइवोर्स की है, वो घर के कलेश की है, उस हर एक पेन को, हर एक दर्द को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैंसिल करता हूं। तुम्हारी लाइफ से मैं उसे कैंसिल करता हूं। मैं शैतान को श्रापित करता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, या शरीर में कर रहा है, या तुम्हारे बीमारी के रूप में कर रहा है। मैं उस शैतान को श्रापित करता हूं। आग भेजता हूं उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान की सारी बीमारियों के ऊपर। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। हर तरह का डाइजेस्टिव रोग आपको छोड़ के चला जाए, हर तरह की कमजोरी का रोग आपको छोड़ के चला जाए, सिकनेस डिजीज का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को यीशु के नाम में मैं डांटता हूं, भाग जाए आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ इन जीसस नेम। जो आपके पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं, आपके घरों में हैं, बीमार हैं, बच्चे बुजुर्ग, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो हील हो जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगाई उनके जीवन में एंटर करें। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। खुदा बाप का आत्मा आपकी अगुवाई करे, वो आपके बिजनेस में आपकी अगुवाई करे, आपसे वो बात करे, आपके बिजनेस को, आपके कैरियर को वो ब्लेस करे, वो आपको आगे लेके जाए। आने वाले समय में वो कैरियर खुदा के लिए इस्तेमाल हो, वो पैसा खुदा के किंगडम में जाए और इस्तेमाल हो। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं चर्च। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आमीन। मैंने कहा ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया।